जय श्री गुरुदेव। प्रणाम साथियों, स्वागत है आपका जीवन यात्रा में। साथियों, स्वामी रामकृष्ण परमहंस न केवल दक्षिणेश्वर काली के पुजारी थे, बल्कि माँ काली के परम भक्त भी थे। वह अक्सर माँ काली के साक्षात दर्शन करते थे तथा उन्हें भोजन कराते थे। सौभाग्य से वही स्वामी विवेकानंद के गुरु भी हुए। एक बार की बात है, जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया। पानी तो ठीक, भोजन भी गले से नीचे उतरना मुश्किल हो गया। अपने गुरु को ऐसी अवस्था में देख स्वामी विवेकानंद और उनके अन्य शिष्य बड़े दुखी होते थे। स्वामी विवेकानंद से उनकी यह दशा देखी नहीं गई। अतः एक दिन उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, कब तक इस दर्द को यूँ सहन करेंगे? आप माँ काली से क्यों नहीं कहते? क्षण भर में आपका गला ठीक हो जाएगा। यह सुनकर रामकृष्ण हंसते रहते थे, बोलते कुछ नहीं। एक दिन जब विवेकानंद बहुत ही आग्रह करने लगे, तब रामकृष्ण परमहंस बोले, अबे तू समझता नहीं रे नरेंद्र, अपने किए का निपटारा हमें अभी कर लेना चाहिए। बीच में माँ को डालना उचित नहीं। अगर मैंने इसे माँ की कृपा से अभी टाल दिया तो इसके निपटारे के लिए फिर से आना पड़ेगा। इसलिए जो हो रहा है वही ठीक है, उसमें व्यवधान डालना उचित नहीं। तब स्वामी विवेकानंद बोले, किंतु गुरुदेव, इतना तो कह ही सकते हैं कि आप भोजन पानी ले सके। ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? अब हमसे आपकी यह दशा नहीं देखी जाती। रामकृष्ण बोले, अच्छा ठीक है, आज कह दूंगा। इतना कहकर उन्होंने स्वामी विवेकानंद को निश्चिंत किया। दूसरे दिन सुबह जब वह उठे तो जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देख स्वामी विवेकानंद और सभी शिष्य इकट्ठे हो गए और हंसने का कारण पूछने लगे। रामकृष्ण बोले, आज तो बड़ा मजा आया। तू कह रहा था ना, माँ से क्यों नहीं कहते? मैंने कहा तो माँ ने बड़ा ही मज़ेदार जवाब दिया। पता है माँ ने क्या कहा? माँ बोली, तूने क्या इस गले का ठेका ले रखा है जो ठीक करवाने की पड़ी है? दूसरों के गले से भोजन करने में तुझे क्या तकलीफ है? हंसते हुए रामकृष्ण बोले, वे नरेंद्र, तेरी बातों में आकर मुझे भी बुद्धू बनना पड़ा। तू ही मेरे पीछे पड़ा था ना, माँ से नहीं कहते, माँ से नहीं कहते। माँ ठीक कहती है, इसी गले का क्या ठेका है? अब से तू भोजन करे तो समझना मैंने भोजन कर लिया। उस दिन रामकृष्ण पूरा दिन हंसते रहे। जब डॉक्टर जांच करने आए तो उन्होंने रामकृष्ण को हंसते हुए देखा। उन्होंने पूछा, आप ऐसी दशा में हंस रहे हैं? इससे ज़्यादा पीड़ा की अवस्था तो और हो ही नहीं सकती। रामकृष्ण बोले, मैं अपनी नादानी पर हंस रहा हूँ। मैं भूल गया था कि सभी गले मेरे अपने ही हैं। जिससे चाहूँ उससे भोजन कर सकता हूँ। अब इस एक गले के लिए क्या जिद करना? यही होती है सच्चे संत की पहचान। वह संपूर्ण चराचर में आत्म तत्व को देखते हैं। जब आत्मा का विश्वात्मा अर्थात परमात्मा के साथ एकात्म हो जाता है तो फिर अपना पराया कुछ नहीं रहता। संत को कभी अपने लिए मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों ना हो। संत कभी अपने लिए नहीं मांगते। संत दे सकते हैं, मांग नहीं सकते। जो यदि संत ने मांग लिया तो उनका संतत्व समाप्त हो जाता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए,
संत ने जिसके सिर पर हाथ रख दिया उसे क्या से क्या बना दिया। समर्थ गुरु रामदास ने सामान्य से लड़के शिवा को छत्रपति शिवाजी बना दिया। आचार्य चाणक्य ने गलियों में खेलने वाले एक लड़का पकड़ लिया और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। नरेंद्र को ही देख लीजिए, रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें स्वामी विवेकानंद बना दिया, जिन्हें सदियों तक लोग याद करेंगे। साथियों, संत वह पारस है जो जिस पर कृपा कर दें उसे सोना बना देते हैं।